हिरोड़ा पीट रहे हैं, विकास का श्रेय लेने की होड़ मची आज बिहार के अंदर। ये हम जब पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब मैंने 2006 में जो भाषण दिया होगा ये पथ निर्माण मंत्री, उसमें जो हमारी योजनाएं थी वो आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उन सरकार के सरकार ने योजना बनाई। जब सरकार बनी तो उसके पहले का बिहार कैसा था और सरकार बनने के बाद का बिहार कैसा है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से आपके सामने इंगित हो जाएगा कि वस्तुस्थिति क्या रही। बिहार के विकास के प्रतिमान के रूप में किसी को चिन्हित करना हो तो एकमात्र नाम है श्री नीतीश कुमार बिहार के माननीय निर्माण योजना। उस योजना के तहत 5000 से अधिक छोटे बड़े पुल बनाए उन्होंने बिहार के अंदर, और बाद में तो संख्या और बढ़ती चली गई। ये केवल संग्रह मात्र है, इसलिए कोई आपको भ्रम मत पालिएगा कि तो मैं लेखक बन गया हूँ, तो मेरे बूते के बाहर की बात है और उसके संपादन का काम राकेश जी ने किया है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हेडलाइन है इसका पुस्तक का जो बना है विकास का प्रतिमान, ये अचानक बन गया है। उसका कारण भी दूसरा है। सच बात तो यह है कि अगर बिहार के विकास के प्रतिमान के रूप में किसी को चिन्हित करना हो तो एकमात्र नाम है श्री नीतीश कुमार बिहार के माननीय। और हमारे पुराने मित्र स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, इन दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के विकास को ऊंचाई देने का काम किया है और विकास का प्रतिमान कराने का अधिकारी केवल यही लोग हैं। लेकिन एक संजोग है, हमारे कुछ मित्र, मुझे याद पड़ता है पहले इस किताब का नाम दिया जा रहा था विधानसभा में नंदकिशोर यादव, इस प्रकार कुछ नाम तय कर रहे थे। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक पत्रकार महोदय गए घूमने के लिए, और जब उन्होंने गंगा पथ देखा, मैं अगर गलत नहीं हूं, मेरी यादाश्त ठीक है, तो ब्रजभूषण जी थे वहां बैठे हैं, वही गए थे। तो घूमते घूमते उन्होंने जब अपनी बात को टेलीविजन पे कह रहे थे तो कहा जब विकास के प्रतिमान, तो मेरे संपादक को नाम पसंद आ गया, इसलिए इस किताब का नाम विकास का प्रतिमान हो गया। केवल इतना ही है मित्रों, इस किताब का लाभ क्या है, मैं केवल किताब का परिचय दे रहा हूं आपके सामने। बहुत सारी भ्रांतियां हो गई। 2005 में सरकार बनी थी एनडीए की, और जब सरकार बनी थी माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे और मैं एनडीए का कन्वीनर था। तो जब सरकार बनी तो उसके पहले का बिहार कैसा था और सरकार बनने के बाद का बिहार कैसा है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से आपके सामने इंगित हो जाएगा कि वस्तुस्थिति क्या रही। बहुत लोग हैं आज जो विकास का हिरोड़ा पीट रहे हैं, विकास का श्रेय लेने की होड़ मची आज बिहार के अंदर। ये हम जब पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब मैंने 2006 में जो भाषण दिया होगा ये पथ निर्माण मंत्री, उसमें जो हमारी योजनाएं थी वो आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उन सरकार के सरकार ने योजना बनाई है, ये आपको उसमें स्पष्ट होगा। दूसरा तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आज अगर इतना सारा बना, चाहे सड़कें बनी, चाहे पुल बने, फ्लाईओवर बने, या फिर पर्यटन स्थल विकास हुआ, हेल्थ स्टेशन विकास हुआ, मैं आपको 2-3 बात बताना चाहता हूं। यह हुआ कैसे? काम तो कठिन था। जब सरकार 2005 में एनडीए की बनी, उसमें हमारा धन कितना था, कुछ नहीं। और सरकार बनी थी नवंबर 2005 में, तो हमको पिछले बजट से ही काम चलाना था। और जब हम लोग का बजट पास हुआ 2006 में, 6 साल का बजट, तब उसमें हम लोगों ने रंग भरने का विकास का काम किया। और जब मैं काम करता था तो कई प्रकार की कठिनाइयां मुझे आती। मुझे आज भी याद है सम्राट जी, जब कठिनाइयां आने लगी तो मैं गया माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मैंने कहा ये दिक्कत आ रही है, कानून बाधा उत्पन्न कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जो बात कही, कैसे विकास होता है, एक बात उनका केवल इतना अद्भुत है जिसने मुझे काम करने के लिए आगे प्रेरित किया। उनका नंदकिशोर जी, वो हमको नंदू जी नहीं कहते, नंदकिशोर जी कहते हैं, तो नंदकिशोर जी, हमारा लक्ष्य बिहार का विकास, और इस लक्ष्य में जो कानून बाधा उत्पन्न करे उस कानून को बदल दीजिए, ओपन छूट आपको देता। और ये जो एक लाइन का इनका, उस एक लाइन ने बिहार के अंदर हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद दौर चला, तुम लोग कर रहे हो आप उसको सोच नहीं सकते हैं कैसे, देखिए क्या काम करने का तौर तरीका। पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए
लक्ष्य तय करिए पहले कि 6 घंटा में देश बिहार के किसी कोने से राजधानी पहुंचने में 6 घंटा से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। अब बड़ा कठिन काम था, उसमें तो सड़कें ही नहीं थी, गड्ढा ही गड्ढा था। तो उस काम को पूरा करने के लिए सारी रचना खड़ी हो गई, सड़कें बनाना, पुल बनाना, फ्लाईओवर बनाना, वो काम शुरू हो गया। जब हो गया 6 घंटा लगभग पूरा हो गया, तो फिर देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं 5 घंटा में पहुंचने का लक्ष्य तय करेंगे। मैंने कैसे विकास के लिए विभाग को प्रेरित करना, ये जो अद्भुत कला उनके पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास थी, उसका ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी सफलता बिहार ने विकास के मामले में प्राप्त किया है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं एक बात को और जिक्र करना चाहता हूँ, माननीय अटल जी का जिक्र करना चाहता हूँ। जब हम लोग की सरकार बनी, आपको याद होगा जब 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, उसमें अटल जी ने योजना आयोग एक सेल बनाया और कहा था कि बिहार के बंटवारे के बाद बिहार को कोई न कोई धनराशि की सहायता होनी चाहिए। और योजना आयोग ने 1000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष देने का तय किया था बिहार को। 6 साल हो गए, 6 साल में जो लोग थे उन लोगों ने 6000 करोड़ का खर्च नहीं किया। और सरकार हम लोग के जमा के उन्होंने तय किया कि इस पैसे को 3 भाग में बांट के खर्चा करेंगे। 2000 करोड़ रुपया पथ निर्माण के क्षेत्र में, 2000 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग में, 2000 करोड़ रुपया बिजली विभाग। वो पूंजी थी हमारी, और उससे जो विकास के काम बढ़े। अगर अटल जी ने उसमें इतना रुपया का इंतजाम नहीं किया होता, हम लोग की सरकार उसमें नहीं थी उनकी, जो हम लोग आए सरकार में चली गई। लेकिन जो योजना में पैसा पड़ा था, उस पैसे से बिहार के विकास की कहानी लिखी गई। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। और मैं एक व्यक्ति को और स्मरण करना चाहता हूँ, माननीय नितिन गडकरी जी भारत सरकार के मंत्री बने 2014 में। लेकिन हम लोग जब 2005 में मंत्री बने, मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी के अंदर मंत्रियों की भी ट्रेनिंग होती है भाई। तो हम लोग जब मंत्री बने तो हम लोग की ट्रेनिंग हुई बंबई में। उस ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग के पास आए थे नितिन गडकरी। वो पहले महाराष्ट्र के पथ निर्माण मंत्री रहे, तो उन्होंने अपनी बात बताई, इतनी बातें बतानी थी उनको। लेकिन जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैंने उनको कहा, गडकरी जी आपने इतनी बड़ी बड़ी बात मुझे कहा है, लेकिन मेरी समस्या दूसरी है। बोले क्या बोला? मैंने कहा मेरे पास पैसा कम और काम ज्यादा करना है। तो गडकरी जी ने तुरंत कुछ नहीं कहा कि देखिए नंदू जी, मैं बिहार आऊंगा, वो आपको तब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दूंगा, कैसे करना है। मेरे लिए तो बड़ी आश्चर्य की बात थी, कितना बड़ा आदमी कह रहा है कि मैं आपके राज्य में आके बताऊंगा क्या है। और माननीय सुशील कुमार मोदी जी के कक्ष में हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी, हमारे विभाग के मंत्री, मैं स्वयं और मेरे विभाग के सचिव, सब लोग इकट्ठे हुए। और माननीय गडकरी जी ने स्वयं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया हम लोग को कि आप कम पैसे में ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। और उसका ही परिणाम है कि रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का निर्माण बिहार के अंदर हुआ, और बाद में तो कॉर्पोरेशन की झड़ी लगी। और हम लोग जब शासन में थे तो पुल निर्माण निगम को हमारे पहले की सरकार ने बंद करने का तय किया था। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर बिहार में देखते हैं कि साथ चस्सी का पुल लगा के लोग चलते हैं। नीति बनाई मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, उस योजना के तहत 5000 से अधिक छोटे बड़े पुल बनाए उन्होंने बिहार के अंदर, और बाद में तो संख्या और बढ़ती चली गई। तो ये जो विकास का काम है, ये विकास का काम कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो निरंतर चलने वाला काम। और जब मैं कह रहा था आपसे नितिन गडकरी की बात में, कहता है नितिन गडकरी जब मंत्री बन गए तब तो और सोने में सुहागा हो गया। जो आदमी विकास का प्रतीक वही था, और वही जब मंत्री बन गया तो धनराशि कोई कमी नहीं थी हमारे लिए। और मैं अटल जी को बार बार इसलिए भी याद करता हूं, हम लोग के बिहार में अटल जी की सरकार बनने के पहले 4 लेन सड़क नहीं थी भाई साहब, कुछ नहीं था। लेकिन अटल जी की सरकार की देन थी, उन्होंने जब तय किया कि हम भारत को पूर्व से पश्चिम मनी स्पेस कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाएंगे, जब उन्होंने तय किया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क बनाएंगे, और सड़कें हमारे बिहार में आई। ओल्ड जीटी रोड आज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क के रूप में हमारे सामने आया। स्पेस कॉरिडोर में हमारे सामने गोपालगंज से प्रवेश करता हुआ सड़क मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए पूर्णिया की ओर चला गया। तो ये उसके बाद तो सड़कों का जाल बिछने लगा। मेरे मित्रों, मुझे स्वास्थ्य विभाग का भी काम